नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सी खबरों को अखबार ने इम्पोर्टेंस दी और कौन सी खबरों को अखबार ने छापा। तो अभी हमारे पास नई दिल्ली से छपने वाला अखबार दैनिक जागरण है, जिसमें पहला खबर जो इम्पोर्टेंस है वो छापा गया है, कन्नौज जा रहे अखिलेश हिरासत में। कल जैसा कि समाजवादी पार्टी ने किसानों के समर्थन में एक मार्च निकाला था और अखिलेश यादव भी कन्नौज जा रहे थे, उनको कल नज़रबंद कर दिया गया और शाम को छोड़ दिया गया। ऐसे पूरे प्रदेश में किया गया। जो बड़े समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे उनको हिरासत में लिया गया और शाम तक कल छोड़ दिया गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था नज़रबंद किए जाने पे। ट्वीट ये किया था, जहाँ तक जाती नज़र वहाँ तक लोग तेरे खिलाफ हैं, ये जुल्मी हकीम तो किस किस को नज़रबंद करेगा। इससे पहले कार्यकर्ताओं को किसान यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कदम कदम बढ़ाए जा, दम्भ का सर झुकाए जा, ये जंग है ज़मीन की, अपनी ज़मीन भी लगाए जा, किसान यात्रा में शामिल। तो कल समाजवादी पार्टी के लोगों ने किसान यात्रा में शामिल होने के लिए एक मार्च निकाला था, जिसमें बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं उनको नज़रबंद किया गया और कई सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज भी किया गया। अब साथ ही साथ कल मुख्यमंत्री जो सूबे के योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसानों के बहाने अराजकता फैलाना चाहता है विपक्षी पार्टियां जो हैं वो किसानों के बहाने अराजकता फैलाना चाहती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिन पेदी के लोटे हैं विपक्ष की पार्टियां, कि मतलब पहले किसान बिल का समर्थन किया था, लेकिन अब जो है वो राजनीति करने के लिए कह सकते हैं कि अब किसानों के समर्थन में किसानों को भड़का रही हैं, किसानों को बहला रही हैं, जो एक्चुअल फ़ायदे हैं बिल के वो नहीं बता रही हैं। और साथ ही साथ इसमें यह भी छपा है कि बंद से निपटने के लिए और वार्ता की तैयारियों में सरकार जुटी है। जो आज भारत बंद है, किसानों के समर्थन में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, उसे निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। दूसरा जो है कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में शिलान्यास किया मेट्रो का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और उन्होंने कल नाम तो नहीं लिया किसान बिल का, लेकिन उन्होंने कहा कि पुराने कानूनों से नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता। जो पुराने कानून हैं उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, चेंजेस करने की ज़रूरत है और सुधार करने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए सुधार जरूरी, पहले टुकड़ों टुकड़ों में सुधार होते थे, अब संपूर्ण सुधार हो रहा है। कल उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका जो इशारा था वो किसान बिल को ही लेके था। और दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो इसी माह में उपलब्ध हो सकती है कोरोना वैक्सीन। जो इमरजेंसी यूजर्स के लिए वैक्सीन की ज़रूरत को बताया जा रहा था, उसकी इस महीने अनुमति मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड को इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी थी, जिसका लगता है कि इस महीने तक मंजूरी मिल जाएगी। तो उसके बाद इमरजेंसी यूजर्स के लिए कोरोना वैक्सीन जो है वो उपलब्ध होगी। साथ ही साथ जो कल बाकी जो और पेजेस हैं उसमें वही सारे सपाजनों को की पुलिस से हुई नोकझोंक, दी गिरफ्तारी। मतलब कल ये कुल मिला के पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो नेता रहे उनको जो बड़े कद्दावर नेता रहे उनको नज़रबंद किया गया। साथ ही साथ जो और कार्यकर्ता रहे उनको हिरासत में लिया। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय खबर है उसमें यह बताया गया कि भारत बंद के ऐलान से राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए किसान। मतलब कि आंदोलन की कमान जो है किसानों की वो अब राजनेताओं के हाथ में है। किसानों के आड़ में विपक्षी दलों ने केंद्र के खिलाफ अभियान छेड़ा है, शुरू कर दिया है। तो कुल मिला जुला के इसमें ये बताया गया है कि राजनीतिक दल जो हैं अब किसानों के साथ आकर अपनी राजनीतिक रोटियां कह सकते हैं सेकना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। अब साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे अर्थ जगत की, तो अर्थ जगत में
एक जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो है कि देश के हर राज्य में कम से कम एक सोलर सिटी होगी। मतलब एक ऐसा शहर होगा जिसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिपेंडेंसी है वो पूरी की पूरी सोलर पावर पे होगी, और वो शहर पूरा का पूरा सोलर पावर है उससे चलेगा। साथ ही साथ फेसबुक से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। फेसबुक की तरफ से जो कहा गया है कि 90 लाख छोटे व्यापारियों की मदद का लक्ष्य रख के फेसबुक काम कर रही है। जैसे बूस्टर हो गया या फिर एडवर्टीजमेंट हो गया, इन सब के सहारे फेसबुक जो छोटे व्यापारी वर्ग हैं उनकी सहायता कर रहा है, जिससे कि छोटे व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा है। कल ये बयान जो है अर्चना वोहरा जो है निदेशक फेसबुक की, उनकी तरफ से आया है। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है अर्थ जगत की, जिसमें बताया गया कि भारतीय स्टार्टअप्स पर कब्जा कर रही विदेशी कंपनियां। स्टार्टअप्स जो नया शुरुआत हो रहा है, जो नई कंपनियों की शुरुआत हो रही है, जैसे Naukri.com के संस्थापक ने कहा कि 17 करोड़ पूंजी जा चुकी है विदेश। मतलब जो भी छोटे मोटे स्टार्टअप्स हो रहे हैं इंडिया में, उसमें विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं और निवेश करके उस पर कब्जा करना चाहती हैं। अब ये बात इससे भी समझी जा सकती है, कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं, चाहे स्विगी हो, चाहे बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया में, उसमें विदेशी कंपनियों का निवेश है। अलीबाबा का निवेश है, चाइनीज़ कंपनी है, उन सारी कंपनियों का निवेश है। चाहे आप पॉलिसी बाज़ार की बात कर लें, जो इंडियन कंपनी है उसमें भी निवेश है। तो ये कुल मिला जुला के सही कहा जा रहा है कि भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं उस पर विदेशी कंपनियों का कब्जा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। विदेशी कंपनियाँ उसमें निवेश कर रही हैं, जिससे कि उनकी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ती जा रही है। बेधड़कnews.com देख रहे थे आप, और अगर आप ये स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप ये स्टोरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ कमेंट बॉक्स में जाके सुझाव देना है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।